नमस्कार। जीवी गुरुकुल के सांध्यकालीन विशेष सत्र में आपका हार्दिक अभिनंदन है। इस विशेष सत्र की शुरुआत फिर एक प्रश्न से ही करते हैं। अगर आपसे कोई यह सवाल करे कि देश की द ग्रेट इंडियन आइडियल डॉटर कौन है, तब आप क्या जवाब देंगे? निश्चित रूप से आप एक नाम तो अवश्य ही ढूंढ लेंगे और वह उचित भी होगा। द ग्रेट इंडियन आइडियल डॉटर की सूची में अगर भारत की किसी एक बेटी का नाम लेना हो तो मेरे विचारानुसार हाल ही में पिंक सिटी जयपुर पधारी इंफोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति की सुपुत्री अक्षता मूर्ति को ही मैं शीर्ष पर रखना चाहूंगा। ऐसी स्थिति में आप पूछ सकते हैं कि क्या धन कुबेर होना ही आइडियल इंडियन डॉटर की कसौटी है? तो मेरा उत्तर होगा कतई नहीं। अक्षता मूर्ति को जब जीबी गुरुकुल की टीम द ग्रेट इंडियन आइडियल डॉटर कहती है तो इसके पीछे यूं तो कई कारण हैं, पर दो प्रमुख कारण है। पहला, इन्होंने अपने पति को उस देश का प्रधानमंत्री बनाने की रणनीति बनाई जो देश भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। इन 200 वर्षों में अंग्रेजों के द्वारा भारतवासियों को कदम कदम पर न केवल अपमानित किया गया बल्कि उन्हें एक तरह से अछूत समझा जाता था। इस दर्द को हमारी नई पीढ़ी शायद नहीं समझ सकती। प्रायः भारत के हर बड़े शहर में उन दिनों अंग्रेजों का एक क्लब होता था जिसके बाहर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा होता था, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। सूचना पट पर अंकित यह पीड़ादायक पंक्ति कितनी पीड़ा पहुंचाती होगी, इसका अनुमान इतिहास का अध्ययन कर हम और आप लगा सकते हैं। अब इस तस्वीर को गौर से देखिए। अंग्रेजों के इस गुमान को कि मैं ही श्रेष्ठ हूं को अक्षता मूर्ति और उनके पति ऋषि सुनक ने बुरी तरह से चकनाचूर कर दिया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भवन को 10 डाउनिंग स्ट्रीट कहा जाता है। इसमें अपने कुत्ते के साथ जिस प्रकार ये दंपत्ति प्रवेश किए, उस समय भारत का हर संवेदनशील और राष्ट्र प्रेमी लोगों का रोम रोम खुशी से पुलकित हो गया था। सच तो यह है कि जिस प्रकार जलियांवाला बाग हत्याकांड के सूत्रधार जनरल डायर को इंग्लैंड जाकर उधम सिंह ने मारकर बदला लिया था, ठीक उसी प्रकार सुनक और अक्षता ने बदला तो नहीं लिया, लेकिन यह संदेश जरूर दिया कि इंग्लैंड को अगर सशक्त होना है तो इस भारतवंशी की तरफ इंग्लैंड को देखना मजबूरी है। अपने ज्ञान के बल पर भारत की बेटी जिस प्रकार ब्रिटेन के सबसे बड़े पद पर अपने पति के साथ प्रवेश की, उससे वह केवल इंग्लैंड के लिए ही नहीं बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप के लिए भी इतिहास के पन्ने में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ने में सफल रही। इन तथ्यों के आधार पर आप भी अक्षता मूर्ति को द ग्रेट इंडियन आइडियल डॉटर कहना पसंद करेंगे। सच तो यह है कि लक्ष्मी, सरस्वती और सादगी की प्रतिमूर्ति अक्षता मूर्ति आज हर भारतीय बेटी के आदर्श का केंद्र है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में जिस प्रकार अपनी मां को माय मदर इज माय लाइफ बताया, उससे भारतीय युवाओं का अपने पेरेंट्स के प्रति अपने कर्तव्य बोध का उन्होंने जीवंत उदाहरण पेश किया। अक्षता आचार और विचार से भी युवाओं का आज रोल मॉडल बनी हुई हैं। आपाधापी, भागम भाग और सब कुछ तुरंत फुरत पा लेने की अदम्य लालसा और धन परमो धर्म के इस युग में जिस प्रकार अक्षता आज सेवा परमो धर्म की जमीन तैयार कर रही है, उससे उसे द ग्रेट इंडियन आइडियल डॉटर कहना स्वाभाविक ही है। सच तो यह है कि फिल्मी गीत जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, है काम आदमी का औरों के काम आना को आज अपने जीवन में सुधा मूर्ति प्रैक्टिकल कर रही हैं। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में उनके विचार
उसी प्रकार अमृतमयी थे, जिस प्रकार महाकुंभ में स्नान कर श्रद्धावान लोग अमृत को अपने अवचेतन मस्तिष्क और हृदय में पहुंचाए। वीडियो लंबा नहीं हो, इसको देखते हुए अपनी बात को यहीं समाप्त करना होगा। जो लोग अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अविलंब सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई सुझाव अथवा सलाह हो तो अवश्य ही कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं अगले अंक में सुधा मूर्ति और अक्षता मूर्ति की हृदय स्पर्शी समीक्षा के साथ। तब तक बने रहें जीवी गुरुकुल के साथ। फिलहाल इस अंक में इतना ही। ओम शांति।